बहुत अच्छा वातावरण है। हम तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे ज़बरदस्त वातावरण मिल रहा है। लाडली बहना का तो इतना अच्छा वातावरण है कि माताएं तो सीधा एक ही बात कह रही हैं और कि हम तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। आप कल्पना नहीं करेंगे, आदिवासी बस्तियों में जब हम पहुँचे हैं तो वहाँ की तो जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं और जब हम उन्हें पर्चा पकड़ा रहे हैं तो वो गौर से पर्चा देखती हैं और फिर वो ये कहती हैं कि हम तो मोदी को वोट दें हैं, हम कोई का वोट ना दें हैं। जब आपके पार्टी के प्रमुख नेता जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे महेंद्र बागरी, आपकी टिकट के बाद नाराज होकर वो कांग्रेस में चले गए? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो नाराज़ हो गए। हम मना लेंगे, हमारे बड़े भाई हैं और अब बड़े भाई को मनाना कोई बड़ी बात नहीं है, हम मना ले जाएंगे। आपकी टिकट मिलने के साथ ही कुछ आपकी पार्टी के लोग निकलकर सीधे मुखर होकर सामने आए। आज भी जो पार्टी के कुछ प्रत्याशी थे, दावेदार हैं, उन्होंने कहा सीधे सीधे कि टिकट गलत दे दी। क्या मानते हैं, क्या दिक्कत है? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं कि मुझे भी नहीं पता कि मुझे पार्टी ने टिकट कब दे दिया। जो मौजूदा आपकी विधानसभा में जो इंटरनल विरोध है उसे कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? कोई विरोध नहीं है। देखिए, आप बात को समझिए, जब चार बर्तन होते हैं, देखिए होता है। मौजूदा विधायक सीधे सीधे आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि उनकी हर जगह जो भी कार्यक्रम हुए उपेक्षा हुई और कहीं ना कहीं कारण आपको बताते हैं। क्या मानते हैं? फिर वही बात कर रहे हैं। जनता ने वोट उनको दिया और वो आज तक अपने आप को विधायक नहीं मान पाए, ये हमें बात समझ में नहीं आ रही। 14 महीने सिर्फ एक उद्योग चला है जिसका नाम था ट्रांसफ़र, और उस उद्योग में भी भीड़ देवेंद्र नगर के आसपास किसी गांव में लगा करती थी जहां वो बैठा करते थे। उनके पास तो बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। नमस्कार, पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। जैसा कि आप सभी को विदित है, माहौल क्या है, कार्यक्रम के तहत हम सभी विधानसभा पहुंच रहे हैं, सभी तहसीलें पहुंच रहे हैं और जो हमारे जनप्रतिनिधि या प्रमुख लोगों से बात कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, जान रहे हैं आखिर आपकी विधानसभा का माहौल है। दरअसल जो गुनौर विधानसभा आज हम पहुँचे हैं, हमने लोगों से चर्चा की और माहौल जाना। उसके बाद विधायक जी से बात, जो कांग्रेस के मौजूदा विधायक उनसे ही बात की और जो 39 प्रत्याशी जो तय हुए हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए, तो उसमें एक सीट गुनौर भी है, जिनको लेकर जो प्रत्याशी हैं राजेश वर्मा जी वो हमारे साथ हैं मुख्य अतिथि के रूप में। उनसे जानेंगे भाई साहब विधानसभा का माहौल क्या है आपकी। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके चैनल को हमारा नमस्कार कि आप कम से कम क्षेत्र में घूमें और पन्ना ज़िले में घूम के गुनौर विधानसभा में लोगों को इन सब की बातों से अवगत करा रहे हैं। अब आप पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? आपकी विधानसभा का माहौल है क्या? बहुत अच्छा वातावरण है। हम तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे ज़बरदस्त वातावरण मिल रहा है। लाडली बहना का तो इतना अच्छा वातावरण है कि माताएं तो सीधा एक ही बात कह रही हैं और कि हम तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। आप कल्पना नहीं करेंगे, आदिवासी बस्तियों में जब हम पहुँचे हैं तो वहाँ की तो जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं और जब हम उन्हें पर्चा पकड़ा रहे हैं तो वो गौर से पर्चा देखती हैं और फिर वो ये कहती हैं कि हम तो मोदी को वोट दें हैं, हम कोई का वोट ना दें हैं। तो कहीं ना कहीं नीचे बहुत अच्छा वातावरण है। फिर भी आपकी टिकट मिलने के साथ ही कुछ आपकी पार्टी के लोग निकलकर सीधे मुखर होकर सामने आए। आज भी जो पार्टी के कुछ प्रत्याशी थे, दावेदार हैं, उन्होंने कहा सीधे सीधे कि टिकट गलत दे दी। क्या मानते हैं, क्या दिक्कत है? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं कि मुझे भी नहीं पता कि मुझे पार्टी ने टिकट कब दे दिया। पार्टी ने 3 महीने पहले प्रत्याशी घोषित किए हैं। आज हमें खुद को, जब तक हम टिकट मांगने की तैयारी करते उसके पहले पार्टी ने हमें प्रत्याशी बना दिया। और रही जहाँ तक टिकट मिलने की बात, तो ये तो देखिए पार्टी का नेतृत्व तो हमारा तय करता है कि कौन प्रत्याशी होगा, कौन प्रत्याशी नहीं होगा। 8 से 13 में पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया। उसके बाद 13 में हमारा टिकट काटा। 13 में टिकट महेंद्र बागरी जी को दिया, वो विधायक रहे। उसके बाद में 18 में मुझे टिकट दिया, मैं 1800 वोट के अंतर से चुनाव हार गया। पार्टी ने हमें तीसरी बार फिर टिकट दिया है। तो ये तो केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का मामला है। हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। भाई साहब, आपके पार्टी के प्रमुख नेता जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे महेंद्र बागरी, आपकी टिकट के बाद नाराज होकर वो कांग्रेस में चले गए? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो नाराज़ हो गए। हम मना लेंगे, हमारे बड़े भाई हैं और अब बड़े भाई को मनाना कोई बड़ी बात नहीं है, हम मना ले जाएंगे और पार्टी में वो वापस आएंगे, हमारा काम भी करेंगे। वो पार्टी मनाने की स्थिति में नहीं। आज उनसे बात की तो उन्होंने सीधे कहा कि आप एक कुटिल राजनीतिज्ञ, इसके कारण आपको पार्टी ने टिकट। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारे बड़े भाई हैं, हम हाथ पैर जोड़ेंगे उनको, हम मना के पार्टी में लेके आएंगे, वो पार्टी के साथ रहेंगे। क्या मानते हैं, 5 साल कांग्रेस की जो यहाँ मौजूदा विधायक रहे उन्होंने कुछ किया या फिर ऐसी रहे बाबा? देखिए, आप कादिर जी पूरे क्षेत्र में घूमे हैं, आप ही ने बताया है कि हम आपके क्षेत्र में गए हैं और नीचे तो जो स्थितियां हैं कि जो वर्तमान में विधायक हैं वो गांव में नहीं गए, वो गांव तक नहीं पहुंचे।
और मैं 1800 वोट से हारने के बाद भी गांव-गांव तक गया हूं और लोग आज हमसे ये कल्पना करते हैं कि आप हमारा काम कराइए। अभी दमन टोला हम होके आ रहे हैं, राजापुर ग्राम पंचायत का मजरा है, लोग हमसे ही उम्मीद कर रहे हैं। उन्हें ये भी पता है कि मैं प्रत्याशी हूं, उन्हें ये भी पता है कि मैं पूर्व विधायक हूं, फिर भी मेरे से इतनी उम्मीद इसलिए लगा रहे हैं कि उन्हें शायद ये पता है कि राजेश वर्मा काम कर सकते हैं, इसलिए लोग हमसे उम्मीद भी लगा के बैठे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त काम किया है। हमने जो काम किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया, उनने 53 वर्ष में इतना काम नहीं किया। आज हम रोडों की बात करें, पहले हम उंगलियों पे गिना करते थे कि साहब देवेंद्र नगर मंडल में आज 40 रोडें हैं, तो जिनमें 40 में कम से कम 30 ऐसी हैं जो नहीं बनी। आज हम ये चर्चा कर सकते हैं कि 3 रोडें ऐसी हैं जो नहीं बनी, 1 रोड ऐसी है जो नहीं बनी। तो ये डेवलपमेंट है, ये विकास है जो हम लोगों ने किया है। अब जो मौजूदा आपकी विधानसभा में जो इंटरनल विरोध है उसे कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं, कोई विरोध नहीं है। देखिए, आप बात को समझिए, जब 4 बर्तन होते हैं, देखिए होता है, दुख होता है जब किसी का टिकट कटता है। मेरा भी 13 में टिकट काटा था, मुझे भी कष्ट हुआ था, लेकिन ऐसा कष्ट नहीं हुआ। हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। या आपको आज ऐसा लग रहा है, लेकिन हम सब पार्टी के एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, सब हमारे भाई हैं, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। क्या यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। जैसे आज सबसे बड़ा मुद्दा विधानसभा क्षेत्र का है, जो मैं लंबे समय से प्रयास कर रहा हूँ। हम 8 से 13 में विधायक रहे, हमने पानी के लिए प्रयास किया, खेत को पानी हमें देना है। 75% किसानी पे आधारित ये विधानसभा क्षेत्र है। पन्ना जिले में तीनों विधानसभा क्षेत्र में गुनौर विधानसभा है जो कृषि पे आधारित है। हमें खेत को पानी देना है, ये हमारा पहला कर्तव्य होगा, ये पहला प्रयास होगा हमारा। और क्या प्रमुख ऐसी है जिस चीज़ की आपको लगता है कि गुनौर में कमी है या जो बाकी रह गया? आप भी विधायक रहे, क्या बाकी? मैंने सिर्फ एक ही बात आपको बताई, हमें खेत को पानी देना है। अगर हमने किसान को पानी दे दिया तो हमें कहीं किसी चीज़ की हमारे क्षेत्र में ना किसानों को आवश्यकता, ना व्यापारी को आवश्यकता है, क्योंकि व्यापारी भी किसान से लगा है, हर व्यक्ति सीधा किसान से लगा है। हम अगर खेत को पानी दे देंगे तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस विधानसभा क्षेत्र की। मौजूदा विधायक सीधे सीधे आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि उनकी हर जगह जो भी कार्यक्रम हुए उपेक्षा हुई और कहीं ना कहीं कारण आपको बताते हैं, क्या मानते हैं? फिर वही बात कर रहे हैं, जनता ने वोट उनको दिया और वो आज तक अपने आप को विधायक नहीं मान पाए, ये हमें बात समझ में नहीं आ रही है। 1890 वोट से वो चुनाव जीते, मैं चुनाव हारा हूँ, और ये मूल्यांकन तो वो अपना करें। वो ये क्यों मान के चल रहे हैं कि पूर्व विधायक ही विधायक यहाँ का रहा 5 साल, ये उन्हें नहीं मानना चाहिए। ये तो वो अपना मूल्यांकन करें कि उनके अंदर कमी क्या रही। क्या मानते हैं इस बार मध्य प्रदेश का माहौल क्या रहने वाला है और आपकी विधानसभा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर आएगी, स्पष्ट बहुमत से आएगी, और विधानसभा क्षेत्र गुनौर हम बहुत अच्छे वोटों से जीतने वाले हैं। ये मैं तो देखो आपसे बताऊं, मैं जो जनसंपर्क कर रहा हूं, मैं तो गांव जब जा रहा हूं तो एक भी गली, एक भी घर नहीं छोड़ रहा हूं। जब हम गांव के अंदर घुस रहे हैं, गांव के अंदर जा रहे हैं, तो ज़बरदस्त वातावरण है, इतना अच्छा वातावरण है कि शायद इतना अच्छा वातावरण तो पहले हमने कभी देखा ही नहीं है, इतना अच्छा वातावरण। क्या कारण रहा पिछली बार आप कम का अंतर से हारे? देखिए, चुनाव हारने का लोग तो बहुत सारे कारण बताते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक कारण मानता हूं, उनकी अपनी झूठी घोषणा। 2 लाख रुपए की जो उनने घोषणा की, हमने आपसे कहा ये विधानसभा क्षेत्र 75% कृषि पे आधारित है, 75% कृषि पे आधारित विधानसभा है। उनने ये घोषणा की कि हम 2 लाख का किसान का कर्ज माफ़ करेंगे। उनने घोषणा तो की, लेकिन जीतने के बाद में हरे पीले नीले कार्ड उनने बनाए, और बनाने के बाद में लोगों का, किसानों का कर्ज भी माफ़ नहीं किया। और ये एक ही मुद्दा है जिसके कारण हम 1890 वोट से इस विधानसभा क्षेत्र में रह गए। कई सारी ऐसी और चीज़ें देखने को मिली, जैसे स्वास्थ्य के बारे में देखें या शिक्षा के बारे में देखें, क्या प्रमुख चीज़ें हैं जो यहाँ होने लायक हैं स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर? देखिए, स्वास्थ्य के मामले में अगर आप बात करें तो जब भारत आज़ाद हुआ था तब से लेके जब तक कांग्रेस ने सरकार चलाई, तो कुल एक हम ये कहेंगे कि हॉस्पिटल जिसको हम कहते हैं, कौन सा हॉस्पिटल कहता है, सेंट्रल का, वो एक था दिल्ली के अंदर। लेकिन आज हमारे एम्स का जो हॉस्पिटल कहलाता है, लेकिन आज तो प्रदेश के अंदर हमारे कई हॉस्पिटल हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं। अगर हम चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो जितना अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसके पहले कांग्रेस ने कभी नहीं किया। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो जो केंद्रीय विद्यालय हम हमारे हुआ करते थे, नवोदय के हुआ करते थे, अब तो CM राइस हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। PM का, प्रधानमंत्री जी का जो हमारे विद्यालय आया है, इस विधानसभा क्षेत्र में हमें 2 मिले हैं, जो हम बहुत जल्दी PM श्री के नाम से हमने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से हम खोलने जा रहे हैं। तो ये शिक्षा के और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने काम किया है।
और जो दिक्कतें हैं, देखिए आप सब जानते हैं, डॉक्टर्स बनने के बाद में आज पन्ना का बेटा पढ़ा हुआ हमारा पन्ना में रहना नहीं चाहता। आज वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी सरकार पहल कर रही है। इसके लिए भी हम लोग सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी दे सकें, जिसके लिए हम बड़े बड़े हॉस्पिटल, हम जो एम्स जैसे हॉस्पिटल हैं, जैसे अभी सतना में खुला, छतरपुर में खुला, अब पन्ना का नंबर है, हम पन्ना में खोलेंगे। ये सुविधाएं हमने दी हैं, लेकिन हमें जो लचर स्थिति में देश मिला उस पर मोदी जी ने ही ध्वज लहराया है, उस पर मोदी जी ने ही काम किया है। जो कहीं ना कहीं नीचे ज़बरदस्त लोगों के बीच में एक वातावरण है, और कांग्रेस तो टूटी फूटी है, 2.5 आदमी की कांग्रेस है जो आज प्रदेश में घूम रही है। आप सब जानते हैं जो 2.5 आदमी की कांग्रेस है वो कैसी कांग्रेस है। वो तो खुद ये तय कर रहे हैं कि ये इनकी कांग्रेस है, वो उनकी कांग्रेस है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ एक ही पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं है, सिर्फ एक है, वो है कमल का फूल। जो पार्टी तय करेगी उस लाइन पे सब हम चलते हैं। कांग्रेस ये भी लगातार आरोप लगा रही, जैसे कि आज हमारगंज में देखने को मिला कि आपकी जन आशीर्वाद यात्रा है पार्टी की, मगर पूरी सरकारी मशीनरी आप यूज कर रहे हो उसका, और आज ही झंडे लगाते देखते वीडियो देखिए इसमें हमारा ये कहना है, अब हमारे मुख्यमंत्री जी लाडली बहनाओं को 1000 रुपये दे रहे हैं, और अगर हम उसका कार्यक्रम कर रहे हैं तो उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? उनने झूठा क्यों गांव-गांव जाके कोरे पंपलेट छाप के लोगों के बीच में ये कहा कि हम 1500 रुपये देंगे? उनको शर्म आना चाहिए। अरे आप सरकार में होते, आप बैठते, आप 14 महीने जब आप आए थे तो आपने एक फूटी कौड़ी, आपने कहीं किसी योजना में बजट नहीं दिया, 0% पे योजनाएं रहीं। आपने नई योजना एक भी संचालित नहीं की। एक सिंगल योजना बता दें कमलनाथ जी और उनके जो यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं गुनौर विधानसभा, वो बता दें, एक योजना का नाम बताएं जो उनने संचालित की हो, जिससे लोगों को लाभान्वित कराया हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुनः योजनाएं चालू की। हमारी जितनी भी योजनाएं थी, संबल की हमारी इतनी अच्छी योजना थी, आपने 1 रुपये नहीं दिया। ट्रांसफार्मर की योजना थी, आपने 1 रुपये नहीं दिया। आज लाडली लक्ष्मी योजना थी, 1 रुपये नहीं दिया। प्रधानमंत्री आवास में तक आपने जो अनुदान मध्य प्रदेश पे जाता है वो भी आपने रोका, जिसके कारण से हम पैसा आने में मध्य प्रदेश में देरी हुई। 14 महीने सिर्फ एक उद्योग चला है जिसका नाम था ट्रांसफ़र, और उस उद्योग में भी भीड़ देवेंद्र नगर के आसपास किसी गांव में लगा करती थी जहां वो बैठा करते थे। उनके पास तो बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। शिवदयाल जी से भी बात हुई, उन एक और आरोप लगाया उन्होंने दरअसल आपके लिए कि जब आप विधायक रहे तो आपने स्कॉर्पियो का शीशा नहीं उतारा। बहुत बढ़िया, तो उनसे ये पूछिए कि उनने कितने शीशे उतारे हैं। आज हम जब गाँव में जा रहे हैं, आज हम 18 में चुनाव लड़े हैं, वो तो धोखा हो गया। एक बार सीता का अपहरण एक बार होता है, बार बार नहीं होगा, और रावण भी एक ही बार सीता का अपहरण अब नहीं हो पाएगा, उनसे बता देना चाहिए। इस बार 100% आश्वस्त है। जनता आज भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार बैठी है। भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं, सेंट्रल में हमारे मोदी जी, मध्य प्रदेश में शिवराज जी जो काम किया है, आज हम उस आधार पे नीचे जाएंगे, उस आधार पे हम चुनाव जीतेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी मध्य प्रदेश में बनेगी। कार्यकर्ता साथ सभी 100%। आप देखिए चारों तरफ, आप देखिए सोशल मीडिया में मैं पूरे दिन चलता हूँ। आज हमारी पूरी मंडल की टीम, आज हमारा जनसंपर्क देवेंद्र मंडल में था, 2 पंचायत में था, पूरी पार्टी हम सब लोग एक साथ में थे। अभी हम संपर्क करके लौट रहे हैं, अभी भी रात में भी हमारे कार्यक्रम लगे हैं। लोगों से संवाद करना है, निवेदन करना है, उसमें हम यहाँ से जाएंगे। क्या है टिकट के लिए अमिता बागरी? आज भी उन्होंने कहा कि टिकट हमें मिलेगी। आज भी उन्होंने ये बात कही। हम किसी का नाम नहीं लेते, कमल के फूल से हम प्रत्याशी बन के आए हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए हमें भी प्रत्याशी 8 में बनाया था, 13 में हमारा टिकट काटा था, 90 में हमारे पिता विधायक रहे। इस बार हमें नहीं पता था कि हमें पार्टी प्रत्याशी बनाएगी, और पार्टी ने अगर प्रत्याशी बनाया है तो ये ऊपर के सोची हुई समझी रणनीति होगी। उनकी नज़र में होगा कि राजेश वर्मा यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं, मुझे प्रत्याशी बना दिया उनने, और अब तो ये नाम मात्र का होता है। देखिए पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है, और पूरी भारतीय जनता पार्टी, हम सब एक साथ चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी का ध्वज गुनौर विधानसभा क्षेत्र में लहराएंगे। देखिए ये थे हमारे साथ मजे मजाए नेता कहा जाए इन्हें, जो भी पूर्व विधायक भी रहे गुनौर से, और आज भी जो उन्होंने बातें करी और वो अच्छी बातें की, और सीधे सीधे जाहिर किया कि सभी हमारे साथ हैं और हम गुनौर विधानसभा से विधायक बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।